पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपये के मुकाबले 3 रुपए ज्यादा गिर चुका है। आलम यह है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आम लोगों की हैसियत से बाहर की चीज हो गई है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार पर तंज कसने लगी है कि सरकार उन पर बम फेंक दे ताकि उन्हें रोज रोज महंगाई की मार से मुक्ति मिल जाए। और इस बीच IMF की टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। तो पाकिस्तान में महंगाई से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गर्दिश में पाकिस्तान के सितारे, शहबाज सरकार अब भीख के सहारे। आतंकिस्तान का टाइम पूरा हो गया, दिवालिया होने का काउंटडाउन शुरू हो गया। आतंक प्रेम का आत्मघाती कदम, पाकिस्तान का फूला दम। पाकिस्तान का दिमाग चकराए, बम बनाए या रोटी खाए। जिस देश की बुनियाद आतंक के रास्ते पर चलकर पड़ी, दंगे और दहशत की साजिश रचकर पड़ी, खून की नदियां बहाकर पड़ी, उस देश की किस्मत में दुख, दरिद्रता और दुश्वारियां नहीं होंगी तो क्या होगा? आज पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं। पाकिस्तान की जनता दाने दाने को तरस रही है। पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो गया है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी पाकिस्तान के साथ सख्ती बरत रहा है, जिससे पाकिस्तान की हालत और खराब हो गई है। IMF की टीम 9वीं समीक्षा के लिए पाकिस्तान में मौजूद है। इस टीम से पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ को मदद की बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने से पहले ही IMF ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि अगर उसे आर्थिक संकट से उबरना है तो कड़े कदम उठाने होंगे। मसलन पाकिस्तान अपने रक्षा बजट के प्रस्तावों में कटौती करे, पाकिस्तान पेट्रोल पर जनता से ज्यादा टैक्स वसूले, बिजली और गैस की दर भी पाकिस्तान बढ़ाए, पाकिस्तान 200 अरब रुपए बजट के नए टैक्स लागू करे। लेकिन ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि IMF की कही एक भी बात शहबाज शरीफ सरकार लागू नहीं कर सकती। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में रिजर्व 0 हो चुका है। इसी वजह से उसके मददगार मुस्लिम देश सऊदी अरब और UAE ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। शहबाज शरीफ खुद दोनों देशों में भीख का कटोरा लेकर पहुंचे थे, लेकिन दोनों देशों ने शहबाज के कटोरे में मदद की चवन्नी तक नहीं डाली। आलम यह है कि आज की तारीख में एक भारतीय रुपए की कीमत 3.07 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है और एक बांग्लादेशी टका की कीमत 2.36 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। अमेरिकी डॉलर की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर 261.17 पाकिस्तानी रुपए के बराबर पहुंच गया है। इसी वजह से पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा है। पेट्रोल के दाम में आग लगी हुई है। अब इस पर शहबाज सरकार टैक्स बढ़ाए तो कैसे? अब तो जनता कहने लगी है सरकार हम पर बम फेंक दे ताकि महंगाई की रोज रोज की मार से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। करें भी ना, एक बम फेंक दे बड़ा सा तो अवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों की। तो जब खान साहब आए हैं वो उन्होंने और बढ़ाया, फिर शहबाज शरीफ साहब आए हैं उन्होंने और बढ़ाया, या तो फिर पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस आ रहे हैं। अभी इतना रेट बढ़ गया। कल हम आए हैं पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 215 या 20 रुपए का था और आज आए हैं 250 रुपए पे पहुंचा हुआ है। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें, क्योंकि अब बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। बाजी कुछ ना पूछें, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा ते दोवां भरावां नूं कुट्टी जावां। ये पाकिस्तानी जनता का गुस्सा है जो तरह तरह से निकल रहा है। अब तो पाकिस्तानी जनता खुलेआम अपने हुक्मरानों को कोस रही है और भारत के कश्मीर को POK वाले कश्मीर से बेहतर बता रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में जाते हैं, क्यों? उन्होंने अपने लोगों का सोचा, ठीक है, लोगों को उन्होंने बताया है कि कैसे जाना किसी कंट्री में, काम कैसे करना है। हम वही तो प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ के कश्मीर है, हम उन्हें हैप्पी रखते नहीं है, ठीक है। ये तो हमने टोपी टर्मा बनाया हुआ जी, वो कश्मीर है बस, ठीक है, हमें थोड़ा सा जज्बाती कर लेते हैं जी, फाइट हो रही है। कश्मीर को आज तक कौन उसको जरूरत ही नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। वो आना चाहते हैं, आप कभी भी नहीं आना चाहते, वो क्यों आएंगे? किस्म की रिलीजियस आजादी हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आजादी मिल रही जी सब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आजादी नहीं।
अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट होगा। लेकिन इस बार ये तख्ता पलट सेना का कोई जनरल नहीं बल्कि जनता करेगी, ठीक उसी तरह जैसे श्रीलंका में वहाँ की जनता ने किया था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां एक एक रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं। खाने पीने की चीजों के अलावा पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में आर्थिक तंगाली के बीच आईएमएफ की टीम आज पाकिस्तान पहुंची है। जानकारी के मुताबिक आईएमएफ टीम पाकिस्तान में 9 फरवरी तक वहां रुकेगी और वहां अधिकारियों से मुलाकात भी करेगी ताकि सहायता पैकेज की अगली किश्त जारी करने का रास्ता साफ किया जा सके। दरअसल 2019 में इमरान खान की सरकार के दौरान आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कर्ज के लिए पाकिस्तान का $6 बिलियन यानी कि पाकिस्तानी रुपए में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का करार हुआ था, जिसे पिछले साल बढ़ाकर $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी पाकिस्तानी रुपयों में करीब 170 लाख करोड़ रुपए तक का कर दिया गया था। और इसी करार के तहत $1.18 बिलियन जारी करने के लिए आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद का दौरा करेगी और वहां अधिकारियों से बातचीत भी करेगी। हालांकि आईएमएफ पहले ही इस बात को साफ कर चुका है कि जब तक पाकिस्तान उनकी शर्तें नहीं मानेगा तब तक अगली किश्त जारी नहीं करेगा। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के बाद अब दाल के दामों में भी 60 से 80 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में अब आटे के बाद दाल के लिए भी मारामारी शुरू हो जाएगी। पिछले 10 दिनों के अंदर काफी रेट्स बढ़ गए हैं। दालें हर चीज महंगी हो गई हैं, कहाँ से ले सके? गोश्त तो अपने लेके महंगा हो गया है, आदमी दाल भी नहीं खा सकेगा। तो पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलो प्याज 300 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान पर महंगाई का एक और बम। पेट्रोल के साथ प्याज भी महंगा। जनता को बिजली के बिल का झटका। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम लोगों के लिए प्याज खाना भी मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में प्याज की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि 1 किलोग्राम प्याज 300 पाकिस्तानी रुपए में बिक रहा है। पाकिस्तान के लिए प्याज खाना मुश्किल। आम लोगों के लिए सपना बन चुका है प्याज। पाकिस्तान में 300 रुपए में मिल रहा 1 किलो प्याज। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में हर रोज रोजमर्रा के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। हर दिन नए रेट कार्ड से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है और प्याज की कीमतें तो 300 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। पाकिस्तान में 26 जनवरी को प्याज की औसत कीमत 200 रुपए से 320 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि 5 जनवरी को यह आंकड़ा 180 रुपए से 280 रुपए प्रति किलो था। इस्लामाबाद में प्याज 260 रुपए से 320 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बताया जा रहा है कि प्याज ले जाने वाले 600 से 700 कंटेनर्स अटके पड़े हैं। सिर्फ कुछ ही कंटेनर्स बाजार में आए हैं और इसकी वजह से ही कीमतों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। रोजमर्रा की चीजों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान से आने वाली सप्लाई में कमी की वजह से प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। साथ ही सरकार की तरफ से 1 जनवरी से खाने पीने की जरूरी चीजों के आयात पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा दिया गया है। आयातकों को 1 किलोग्राम पर 18 से 20 रुपए अतिरिक्त अदा करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान और ईरान ने खराब फसल के चलते सप्लाई बंद कर दी। अब पाकिस्तान की जनता को मिस्र, तुर्की और चीनी प्याज का स्वाद चखने को मिल सकता है। साथ ही दुबई से भी प्याज के आयात की तैयारियां जारी हैं। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में बिजली की कीमतें महंगी होने वाली है। दरअसल पाकिस्तान में अब महंगाई की सुनामी
आने वाली है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया है कि पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान में हालात अब ऐसे बन चुके हैं कि कटोरा लेकर भीख मांगना बाकी रह गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान आर्थिक संकट को सही करने के बजाय वहां की जनता का खून चूसने पर आमादा हो चुके हैं। महंगाई ने इस कदर जकड़ रखा है कि पाकिस्तान किसी भी मोर्चे पर फेल होता दिख रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री शौकत तारीन ने अब महंगाई में सुनामी आने की बात की। शौकत तारीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज के लिए नए टैक्स को लागू करने की मांग की गई है। शौकत तारीन के मुताबिक इस वजह से पाकिस्तान में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाले नए कर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में भी 50% पर यूनिट की दर से इजाफा हो सकता है। इतना ही नहीं, पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया है कि देश पर कर्ज बढ़ रहा है। रुपए की कीमत दिन पर दिन गिर रही है और इसकी वजह से कर्ज 4.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 30 से 35% तक का इजाफा होगा और इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। पाकिस्तान पर महंगाई की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक महंगाई बम पाकिस्तान की जनता की कमर तोड़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि महंगाई पर लगाम कैसे लगाई जाए और देश को दिवालिया होने से कैसे बचाया जाए। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM